हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे अपनी प्रश्नावली नंबर 4.2। जो हमारी लास्ट वाली वीडियो थी, हमने चौथे चैप्टर शुरू किया था, उसमें हमने 4.1 को कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो क्लास में हम अपनी प्रश्नावली नंबर करेंगे 4.2। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट से अंत तक जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से प्रश्नावली समझ में आ जाए। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। देखिए, सबसे पहले हमको इसमें आपको आज की इस क्लास में हमको प्रायिकता से संबंधित पढ़ना है। प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना बच्चों? तो प्रायिकता क्या होती है वो देखिए। प्रायिकता किसी भी घटना के घटित होने की संभावना होती है, वो बोलते हैं बच्चों प्रायिकता उसको, ठीक है ना? तो प्रायिकता का मतलब समझ लिया अपन ने। अब हम देखते हैं प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम। क्या होता है बच्चों? अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, ये बच्चों होता है हमारे प्रश्न प्रायिकता का फॉर्मूला। जैसे कि मैंने पूछा है, हमने यहाँ पूछा है, देखिए हमारे पास संख्या है 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे पास संख्या है। अब मुझे ये पूछा जाए बच्चों कि इसमें सम संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है मुझे सम संख्या की। किसकी ज्ञात करनी है बच्चों? सम संख्या की। तो देखिए यहाँ पर सम संख्या कौन कौन सी है जो अनुकूल है। अनुकूल मतलब जो सम है, ठीक है ना? प्रायिकता पूछी सम की, तो सम है जो अनुकूल है वो कौन कौन से परिणाम? 1 2 3, 2 4 और 6 है। जो अनुकूल परिणाम है मतलब सम संख्या है 2 4 और 6। तो बच्चों कितनी संख्या है? तीन संख्या है, 1 2 और 3, तीन संख्या है। टोटल संख्या बच्चों कितनी है? कुल परिणाम कितने हैं? 6 है। तो इसको काटा मैंने 1/2 उत्तर आया। तो इसकी प्रायिकता बच्चों कितनी होगी? 1/2 आया समझ में? इस प्रकार से हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है इस प्रश्नावली में। बाकी कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पहिए को घुमाने पर ए बी एक अक्सर कुल 4 परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए बच्चों, ये पहिया है हमारे पास। तो पहला प्रयोग है कि पहिए को घुमाना है। तो पहिए को हम जैसे ही घुमाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि ए बी सी और डी ये परस्पर परिणाम हमको मिलेंगे। देखिए यहाँ पर जो तीर दिखाई दे रहा है बच्चों, ये तीर है, ठीक है ना? तो ये तीर अभी इस स्थिति पर है बी पर। तो जैसे ही मैं पहिए को घुमाऊंगा तो एक बार बी, फिर सी डी ए, कोई भी चारों परिणाम में ऐसे कोई भी अक्षर आ सकता है इस तीर की जगह। तो यहाँ पर मैं पहले का आंसर लिखूंगा, ठीक है ना? पहिए को घुमाने पर, पहिए को घुमाने पर, घुमाने पर ए बी सी व डी कुल 4 परिणाम, 4 परिणाम प्राप्त होंगे। ओके बच्चों, समझ में आया यहाँ से? दूसरा सवाल देखिए, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। जब हम दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो सिक्के की एक ओर होता है हेड और एक और होता है बच्चों टेल। एक साइड तो सिक्के के क्या होता है? हेड, ठीक है ना? और एक साइड होता है टेल। हेड यानी चित, टेल यानी पट, ठीक है ना? हेड टेल। तो दो सिक्कों को जब एक साथ उछाला जाता है तो हमको क्या परिणाम प्राप्त होते हैं? तो हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए दो सिक्कों दो सिक्कों को एक साथ, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, उछालने पर हमको हो सके पहले पर हेड आ जाए
और बच्चों दूसरे पर भी हेड आ जाए। एक तो ये परिणाम हो गया। आगे लेके हो सकता है पहले पर हेड आ गया, दूसरे पर टेल आ जाएगा। ठीक है, दूसरा परिणाम हो सके पहले पर टेल और दूसरे पर हेड आ गया बच्चों, परिणाम नंबर 3। हो सकता है दोनों पर ही टेल आ जाए, तो परिणाम नंबर 4। टोटल कितने बच्चों? 4 परिणाम हो सकते हैं उचालने, एक साथ उचालने पर ये वाले चारों परिणाम आपको मिल सकते हैं। 4 परिणाम मिलते हैं, ठीक है ना, 4 परिणाम प्राप्त होंगे। समझ में आया बच्चों? इस प्रकार से हमने इस पहले वाले सवाल को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अपना दूसरा सवाल देखते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखना है। एक पासे को फेंकने पर क्या परिणाम होते हैं, यहाँ बच्चों लिखेंगे हम। देखिए, पासे को फेंका जाता है तो फेंकने पर कुल 6 परिणाम, कुल 6 परिणाम, 6 परिणाम 1 2 3 4 5 और 6 प्राप्त होंगे, बच्चों पासे को फेंकने पर ये वाले परिणाम हमको प्राप्त होते हैं। अब इसमें आंसर जो दे रखे हैं उसके जवाब देने हैं। पहला सवाल है, एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के परिणाम कितने प्राप्त होंगे बच्चों? अभाज्य संख्या क्या होती है? वो संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमें पता है यहाँ से, देखिए बच्चों, एक होती है ना, वो न तो अभाज्य है और न ही संयोग संख्या है, न ही भाज्य संख्या है, तो एक को तो छोड़ देंगे हम। दो अभाज्य संख्या है बच्चों, तो यहाँ से आ गया मेरे पास एक तो 2, एक 3 और एक बच्चों 5। ये 3 अभाज्य संख्या है। कितनी है बच्चों? 3। तो अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या के परिणाम कितने होंगे? तो एक अभाज्य संख्या के 3 परिणाम, 3 परिणाम कौन कौन से? 2, 3 और 5 प्राप्त होंगे। है समझ में? चलिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया अपने पास। दूसरा क्वेश्चन देखे, दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरा है एक अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, वो संख्या हमें कितने परिणाम प्राप्त होंगे? तो एक है वो अभाज्य संख्या नहीं है, 4 है वो भी नहीं है, 5 सॉरी 6 है वो भी नहीं है। तो अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं के परिणाम। कितने परिणाम है बच्चों? 3। ठीक है, कितने परिणाम है? 3। कौन कौन से हैं? 1 4 6, 3 प्राप्त होंगे। इसको आप लिखना अच्छा हो तो ऐसे भी लिखते हैं, परिणाम 1 2 और 3 प्राप्त होंगे। ठीक है, टोटल कितने परिणाम प्राप्त हुए बच्चों? इसमें भी 3। आंसर नंबर सी देखिए, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या कितनी प्राप्त होगी बच्चों? यहाँ पर 5 से बड़ी एक संख्या, खाली एक संख्या प्राप्त होगी 6, तो यहाँ से लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या का परिणाम 1 होगा। कौन सा होगा एक? वो भी बच्चों 6 वाला, ठीक है ना, ये 6 है, वो 5 से बड़ी संख्या है। और चौथा आंसर देखिए बच्चों, डी वाला, 5 से बड़ी एक संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या एक संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं।
5 से बड़ी संख्या नहीं के परिणाम कितने होंगे बच्चों? 1 2 3 4 में 5, 5 टोटल कितने होंगे? कुल 5 होंगे। कुल हमको 5 परिणाम प्राप्त होंगे। ओके, ये आंसर आपके एकदम करेक्ट आंसर है। सवाल देखते हैं बच्चों, ये वाला सवाल देखिए। अपना अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? प्रश्न ए वाला है आंसर। ये प्रश्न है वो क्या कह रहा है बच्चों? ए वाला कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 ए में सूचक डी के डी पर रुकने की प्रायिकता। बच्चों देखिए, हमने पहला सवाल किया था हमारे, ये अपना फर्स्ट सवाल था। तो इस सूचक को, अब इसको, ये सूचक है तो पहिए को घुमाने पर डी इस सूचक पर आके रुक जाए, इसके बच्चों प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसमें कुल कितने परिणाम है बच्चों? आपको पता चल रहा है कुल कितने परिणाम है? 1 2 3 4 5, 5 परिणाम है। डी कितनी बार है बच्चों? एक बार है, तो 1/5 आ जाएगी प्रायिकता। तो यहाँ पर चलते हैं अपने सवाल पर। पहला सवाल करते हैं बच्चों। देखिए, पहला सवाल है सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। तो बच्चों यहाँ पर कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम ए बी सी डी कितने हैं बच्चों? कुल परिणाम 4 है। कितने हैं बच्चों? 4 परिणाम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संभावित परिणाम, ठीक है ना। सूचक के डी पर रुकने की तो संभावित परिणाम कितने हैं बच्चों? संभावित जो संभावना, संभावित या जो अनुकूल आप लिखना चाहो तो इसको अनुकूल परिणाम भी आप लिख सकते हो। यहां से हम लिखेंगे इसको अनुकूल। अनुकूल परिणाम मतलब डी। डी कितनी है बच्चों? डी कितनी बार है? मतलब डी कितनी बार है बच्चों? एक बार। 1 2, ये दोनों बच्चों कितने हैं? 5 है। यहाँ से आपको 4 नहीं, 1 2 3 4 5, यहाँ हम लिखेंगे 5। अब क्या करना है बच्चों? प्रायिकता पी प्रायिकता ज्ञात करनी है डी पर रुकने की। तो यहाँ मैं लिखूंगा सूचक के डी पर रुकने की। ये पी का मतलब होता है बच्चों प्रायिकता। यहाँ है पी प्रायिकता सूचक के डी पर रुकने की। तो बच्चों यहाँ आएगा टोटल परिणाम कितने हैं? 1 और संभावित अनुकूल परिणाम है 1 और बट्टे हो गया 5। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। कंप्लीट समझ में आया? चलिए दूसरा सवाल करते हैं। अच्छे प्रकार से फैटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में एक इक्का। तो बच्चों 52 पत्तों की एक गड्डी होती है, उसमें इक्कों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 4 इक्के होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों दूसरे का आंसर। यहाँ देखिए कुल पत्तों की संख्या बच्चों कितनी है? 52, 52 इक्कों की संख्या। इक्कों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 4। अब प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता इक्के की किसकी ज्ञात करनी है? एक इक्का हो, एक इक्का प्राप्त, एक इक्का प्राप्त करने की। यहाँ से संभावित परिणाम कितने हैं? 4। टोटल परिणाम है बच्चों 52। यहाँ से हमने काटा तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से 4 से काटा तो 1 बच्चों, नीचे आया 1 3, 1/13। ये मेरे पास आंसर हो गया बच्चों। इसका आंसर हो गया 1/13, 1/13। 4 से काटा, 4 का भाग 4 में दिया 1, 4 का भाग 52 में दिख रहा। ओके, यहाँ तक सवाल हो गया। ये था अपना तीसरा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे में एक और सवाल हमारे बाकी रह गया है, इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। सी वाला सवाल देखिए। सी सवाल देखिए बच्चों, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति से। देखिए यह आकृति हमको किताब में दे रखी है, बुक में दे रखी है, उसमें देखना है। ठीक है बच्चों, ये 3 ग्रीन सेब है, मतलब कौन सी? हरी, और ये 3 लाल सेब है।
टोटल बच्चों सेब कितनी है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, यहाँ मैं लिखूंगा हरी सेब, 3 लाल सेब, 3 सॉरी लाल कितनी है बच्चों, 1 2 3 और 4 है, सॉरी यहाँ हम लिखेंगे 4 4। ओके, कुल सेब कितने होंगे बच्चों, 4 और 3 7। अब बच्चों प्रायिकता क्या करनी है किसकी, लाल सेब की, एक लाल सेब को, तो इसमें बच्चों देखिए लाल सेब कितनी है हमारे पास, 4, टोटल सेब कितनी है 6 7, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी बच्चों 4/7। ओके, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, हो गया। इस प्रकार से हमने ये वाला सवाल अपना कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये देखिए, पृथक 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है, एक पर्ची पर एक संख्या, 10 पर्ची है बच्चों, 10 पर्चियों पर एक संख्या लिखी हुई है, हर एक पर्ची पर एक एक संख्या लिखी हुई है, ठीक है ना बच्चों। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 10 पर्ची हो जाएगी, उन्हें एक बक्स में रख दिया जाता है, एक बक्स में उसको रख देते हैं, अच्छी प्रकार से उसको मिला दिया जाता है, बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित की प्रायिकता बच्चों आपको ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है, एक संख्या 6 प्राप्त हो, तो बच्चों कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम यहाँ कितने हैं, 1 से 10 तक लिखी हुई संख्या बच्चों, तो कुल पर्ची कितनी है 10, तो 6 बच्चों कितनी पर्ची पर लिखा होगा, एक पर्ची पर, तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा अनुकूल संख्या 6 वाली पर्ची, संख्या 6 वाली पर्ची, 6 वाली पर्ची, एक संख्या 6 वाली पर्ची लिखते हैं, ठीक है ना। पर्ची कितनी होगी बच्चों, 1। यहाँ से प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको, P संख्या 6 हो, प्रायिकता ज्ञात करनी है कि पर्ची पर संख्या 6 हो, 1 बटा बच्चों 10 हो जाएगी प्रायिकता। ओके, सेकंड वाला सवाल करते हैं हम अपना, दूसरा सवाल देखिए बच्चों, ठीक है। संख्या है 6 से छोटी एक संख्या, तो यहाँ पर लिखते हैं कुल परिणाम कितने हैं बच्चों, कुल परिणाम 10, कितने हैं बच्चों 10, 6 से छोटी एक संख्या मतलब 6 से छोटी संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 से छोटी संख्या, छोटी संख्याएं कितनी है बच्चों, 6 से छोटी संख्या कितनी है, टोटल 6 से छोटी हो जाएगी बच्चों 1 2 3 4 और 5 तक, तो बच्चों कितनी हो गई 5, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं प्रायिकता ज्ञात करनी है, P 6 से छोटी संख्या, ये छोटी संख्या, यहाँ से आएगा बच्चों संभावित परिणाम 5 थे, अनुकूल टोटल है 10, यहाँ से मैंने काटा था 1/2 हो गया। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया जैसे, इस प्रकार से हमने प्रायिकता ज्ञात कर ली। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन है इसका, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पर कर लेते हैं इसको, आगे बढ़ते चलिए, बस को एक पेज ऐड कर देते हैं। यहाँ से देखिए बच्चों, ठीक है ना, ये चलो ये भी ले लेते हैं, ये हमारा सवाल था, सवाल हमने यहाँ पर कितने कर दिए उत्तर, यहाँ पर अपन दूसरे पर आगे बच्चों, सेकंड वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है लगभग, ठीक है ना। अब अपन क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड वाला, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे इसका, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए ये वाला, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमको, तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले,
देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन है बच्चों, 6 से बड़ी। यहाँ सबसे पहले तो आप लोग को कुल संख्या कितनी है, कुल परिणाम। कुल परिणाम हमारे पास थे 10। फिर है 6 से बड़ी संख्या है, 6 से बड़ी संख्या है। 6 से बड़ी संख्या कितनी है बच्चों, 6 से बड़ी संख्या है 6 से है 7, 8, 9 और 10। टोटल कितनी संख्या होगी बच्चों, 4। कितने हो गए, 4। अब प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रायिकता 6 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 4/10। काटा इसको मैंने बच्चों 2/5। ये हमारे पास आंसर आ गया। किसका बच्चों, थर्ड वाले का आंसर ये आ गया 2/5। अब देखिए चौथा क्वेश्चन इसका देखना है बच्चों आपको, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, सिंगल डिजिट वाली संख्या। तो बच्चों हमको पता है 1 से 9 तक की संख्या होती है उसमें एक अंक होता है, केवल 10 है उसमें 2 अंक होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, देखिए फोर्थ वाला सवाल देखना है, कुल परिणाम कितने हैं बच्चों, 10। एक अंक वाली संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल बच्चों संख्या है 9। ठीक है। अब पी प्रायिकता एक अंक वाली, ठीक है। कितने परिणाम हो गए बच्चों, 9। टोटल परिणाम थे 10। 9/10 ये इसका आंसर हो गया। ओके, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल लेते हैं हम, सवाल नंबर 5वां। यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यीय खंड, एक लाल त्रिज्यीय खंड और एक नीला त्रिज्यीय खंड, एक लाल त्रिज्यीय खंड वाला एक घूमने वाला एक पहिया है, तो एक त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, ऐसा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो, क्या नीला न हो। आया समझ में बच्चों। यहाँ पर आपको 2 आंसर देने हैं कि एक घूमने वाला पहिया है जो एक त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता। सबसे पहले तो मुझे एक त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है बच्चों। उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद एक त्रिज्या निकालनी जो नीला नहीं हो, क्या नहीं हो बच्चों, नीला न हो। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सवाल अपना करते हैं। देखिए उसमें कितने हैं आपके पास हरे त्रिज्यीय खंड, देखिए हरे त्रिज्यीय खंड कितने हैं, हरे त्रिज्यीय खंड है मेरे पास 3। नीला त्रिज्यीय खंड 1। एक है बच्चों लाल त्रिज्यीय खंड। कुल त्रिज्यीय खंड कितने हो गए बच्चों, 3, 4 और 5। ओके, पहला है एक त्रिज्यीय खंड प्राप्त करना है, पांचों में से किसी एक त्रिज्यीय खंड को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों। देखिए ये जैसे पहिया है, क्या है बच्चों, पहिया। इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 कोई त्रिज्यीय खंड है बच्चों। ये वाला है, हाँ ग्रीन है, ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है। और बच्चों ये है नीला, ठीक है ना, क्या है नीला, और एक है लाल, ये लाल, ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार से हमारे पास त्रिज्यीय खंड है। इस पहिए को मैं घुमाऊंगा तो कोई एक त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की, यहाँ पर जैसे कोई सूचक लगा हुआ है तो कोई एक त्रिज्यीय खंड पर रुकेगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी बच्चों, 1/5। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रायिकता, प्रायिकता एक त्रिज्यीय खंड की, एक त्रिज्यीय खंड की। तो बच्चों सिंपल सा है, एक परिणाम होगा, टोटल परिणाम 5 है, तो 1/5 हो गया। इसका दूसरा सवाल देखिए, इसमें सेकंड सवाल में आपको क्या बोला है बच्चों, दूसरे सवाल में इसमें आपको बोला है
ऐसा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या, जो नीला न हो। जो बच्चों नीला न हो, ऐसा त्रिज्यीय खंड जो नीला न हो। नीला नहीं होना चाहिए बच्चों। टोटल त्रिज्यीय खंड है 5 माइनस नीला कितना है 1, तो हमारे पास परिणाम बचे बच्चों 4। ठीक है ना। तो प्रायिकता ज्ञात करेंगे हम जो नीला न हो। त्रिज्यीय खंड जो नीला न हो। कितने हो जाएंगे, नीला न हो 4, जो नीले नहीं है। टोटल परिणाम है 5, तो बच्चों हमारा आंसर आ गया 4/5। इस प्रकार से हमने ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से हल कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर, जो सवाल नंबर है 6। ठीक है ना। इस 6 सवाल में आप देखिए, प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। जो प्रश्न 2 में जो घटनाएं हमको दे रखी है, उसकी सभी की प्रायिकता बच्चों आपको ज्ञात करनी है। प्रश्न 2 में देखिए बच्चों, ये वाली घटना थी। देखिए, एक पासे को फेंका जाता है, टोटल परिणाम, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ हल करते हैं इसको हल। ठीक है। देखिए, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम तो कुल परिणाम कितने होते हैं बच्चों, 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना। अब बच्चों पहला सवाल है, पहला सवाल था कुल परिणाम 6 है, एक अभाज्य संख्या। क्या बच्चों, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बच्चों कितनी होती है, देखिए बच्चों कितनी संख्या है अभाज्य। एक तो बच्चों 2 है, 2 3 और 5। कितने हो गए बच्चों, ये टोटल नंबर कितने हो गए बच्चों हमारे पास 3। कितने नंबर हो गए 3। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है p अभाज्य संख्या की। p अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अभाज्य संख्या कितनी है बच्चों 3, टोटल परिणाम है 6। मैंने इसको काटा बच्चों 1/2 आया। ठीक है, ओके। आंसर नंबर बी देखना है। दूसरा सवाल देखिए बच्चों, सेकंड में 2 प्रॉब्लम कौन सी दे रखी है, 2 वाली प्रॉब्लम है बच्चों, ये एक अभाज्य संख्या नहीं। तो अभाज्य संख्या नहीं वाली ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं। कौन कौन सी अभाज्य संख्या नहीं, 1 4 और 6। टोटल संख्या हो गई बच्चों 3। ठीक है ना। तो प्रायिकता अभाज्य नहीं संख्या, अभाज्य संख्या नहीं। क्या हो जाएगी बच्चों 3/6, काटा मैंने इसको 1/2 आंसर आया। ओके, कंप्लीट। यहाँ पर अपना दूसरा सवाल हो गया। और थर्ड वाला क्वेश्चन देखे बच्चों, तीसरा सवाल हमारे पास क्या है इसमें, इसका थर्ड जो है तीसरा सवाल है 5 से बड़ी एक संख्या। 5 से बड़ी एक संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे, यहाँ देखिए बच्चों। ठीक है, यहाँ से देखें हम थर्ड वाला आंसर है, आंसर नंबर है सी, 5 से बड़ी संख्या से बड़ी संख्या कितनी होती है, 5 से बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों 6। कितनी बार है, एक बार। ठीक है ना। तो P प्रायिकता 5 से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 1/, टोटल परिणाम कितने हैं बच्चों 6। तो 1/6 हो गया। डी वाला ऑप्शन देखिए, इसका डी वाला सवाल क्या था हमारे पास, डी वाला सवाल देखते हैं हम। ये यहाँ पर, ये डी वाला देखिए, 5 से बड़ी एक संख्या नहीं। 5 से बड़ी एक संख्या बच्चों
नहीं की ज्ञात करनी है तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए बच्चों, 5 से बड़ी, 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से जो बड़ी नहीं होनी चाहिए वो कितनी है बच्चों? 1, 2, 3, 4 और 5। जो 5 से बड़े बच्चों बड़ी नहीं है, टोटल संख्या होगी 5, तो पी प्रायिकता आ गई 5 से बड़ी नहीं। ये हो जाएगा हमारे पास 5, टोटल परिणाम है बच्चों 6, तो 5/6 हो गया। इस प्रकार से हमने ये वाला सवाल, अंतिम सवाल था अपना, उसको हमने अच्छे से हल कर दिया। ओके बच्चों, समझ में आया यहाँ तक अच्छे से? बच्चों इसी प्रकार से हमारे अगले लेसन भी आएंगे और वो भी हम इसी सहूलियत के साथ, इसी इतनी ही आसानी के साथ आपको हल करवाएंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत, सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों। लाइक शेयर अपने मित्रों दोस्तों के साथ भी इसको, चैनल को पहुंचाइए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।